हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम है जिसका नाम है द एक्सटेसी। और इसके जो राइटर है या पोएट कहें तो वो है जॉन डॉन। जॉन डॉन फ्रेंड एक महान राइटर कहे जाते हैं, इंग्लिश प्रोज के एक महान राइटर भी कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ये कविता जो है इसको आज हम देखेंगे, जिसका नाम है द एक्सटेसी। तो आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं इस पोएम की। फ्रेंड्स, ये जो कविता है द एक्सटेसी है ना, एक्सटेसी का हिंदी में अनुवाद करें तो होता है परमानंद, है ना, परम आनंद, परम सुख। तो जो स्पिरिचुअल लव रहता है, आध्यात्मिक लव, इसके बारे में आप इसमें देखेंगे कविता में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने ये कहा था कि सर हमको हिंदी अनुवाद में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कविता का जो हिंदी अनुवाद है ये भी इसमें लिख दिया है, तो स्क्रीन पे आपको ये भी दिखाई देगा, तो ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेयर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, अ प्रेग्नेंट बैंक swelled up to rest. The violet's reclining head sat we to one another's best. अब यहाँ पे कवि जो है ये अपनी प्रेमिका के साथ में एक नदी के किनारे पर बैठे हुए, और वो नदी का किनारा इस तरह से उभार लिए हुए जैसे कि बिस्तर पे एक तकिया रखा होता है। तो इस तरह से वो फूला हुआ है, जैसे कवि ने जो कहा है प्रेग्नेंट बैंक, देखिए जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं का जो पेट जो फूल जाता है उस तरह से कवि कह रहे हैं कि ये किनारा जो है ये आराम देने के लिए इस तरह से उभरा हुआ है, फूला हुआ है, जैसे कि बिस्तर पे एक तकिया रखा हो। और वहां वायलेट के जो फूल हैं वो उनके झुके हुए जो सर हैं ये हमको एक प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता का एहसास दिला रहे हैं। और यहाँ पर हम दोनों बैठे एक दूसरे के लिए जो है बेस्ट, अनादर्स बेस्ट, देखिए वन अनादर्स बेस्ट, एक दूसरे के लिए सर्वोपरि। आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद अ फास्ट बाम विच थैंक्स डिड स्प्रिंग, आवर आई बीम्स ट्विस्टेड एंड डिड थ्रेड आवर आईज अपॉन वन डबल स्ट्रिंग। अब यहाँ कवि जो कह रहे हैं कि हमारे जो हाथ है वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए, आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड, और एक फास्ट बाम, देखिए एक ताजा मरहम है जो वहीं से उत्पन्न हुआ, विच थैंक्स डिड स्प्रिंग, जो वहीं से उत्पन्न हुआ था। हमारी आंखों की किरणें जो है आपस में उलझ कर ऐसे पिरोई हुई हैं जैसे हमारी आंख जो है एक ही दोहरे धागे में पिरोई गई हो। Our eye beams twisted and did thread our eyes upon one double string. हमारी जो आंखें ये दोहरे धागे में जैसे पिरो करके एक माला बनाई जाती है, स्ट्रिंग बनाई जाती है, उसी तरह से हमारी आंखों की जो किरणें वो एक दोहरे धागे में पिरो करके जैसे माला बनाई गई हो, एक स्ट्रिंग बनाई गई हो, उस तरह से है। So to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation. हमारे हाथों का आपस में इस तरह से गुथ जाना, देखिए इंटरग्राफ्ट, हमारे हाथों का इस तरह से आपस में गुथ जाना, was all the means to make us one, अब तक जो है हमें एक करने का एकमात्र साधन था। एंड पिक्चर्स इन आवर आईज टू गेट, और एक दूसरे की जो आंखों में अपनी छवि को देख लेना ही ये हमारी एकमात्र संतान या विस्तार था। was all our propagation. As twixt two equal armies fate suspends uncertain victory, our souls which to advance their state were gone out hung twixt her and me. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि जैसे दो बराबर की सेनाएं होती हैं और उनके भाग्य जो है ये अनिश्चित विजय को अधर में लटका देता है।
जैसे कि दो सेनाएं जो होती हैं, जो बराबरी की होती हैं, जिनमें बराबर की क्षमताएं होती हैं, तो उनका भाग्य जो एक अनिश्चित विजय में लटका रहता है। सेम उसी तरह से हमारी आत्माएं जो है, जो अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए शरीर से बाहर निकल गई हो, उसके और मेरे बीच झूल रही थी। which to advance their state were gone out, hung twixt her and me. And whilst our souls negotiate there, we like sepulchral statues lay, all day the same our postures were, and we said nothing all the day. अब यहाँ पे जो कवि है फ्रेंड जॉन डॉन, वही कह रहा है कि और जब हमारी आत्माएं जो बीच में संवाद कर रही थी, हम समाधि पर बनी हुई मूर्तियां, देखिए सेपुल्क्रल स्टेच्यूज, हम समाधि पर बनी हुई मूर्तियों की तरह लेटे रहे, और पूरे दिन हमारी मुद्राएं वैसी बनी रही, और हमने पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोला। हम इस तरह से लेटे रहे जैसे कि समाधि पर मूर्तियां बनी रहती, उसी तरह से हमारी मुद्राएं बनी रही, और पूरे दिन हम एक दूसरे से जो है जुड़े हुए, एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े रहे, और एक शब्द भी नहीं बोला। मौन चुप्पी में हम वहां पर एक साथ में लेटे रहे। इफ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड। अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि जो है जॉन डॉन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति जो प्रेम से इतना परिष्कृत, इतना शुद्ध हो चुका हो, रिफाइंड हो चुका हो कि वो अपनी आत्माओं की भाषा भी समझ सकता हो, और सच्चे प्रेम के कारण जिसका अस्तित्व केवल मस्तिष्क या विचार बन गया हो, और वह यदि हमारे पास उचित दूरी पर खड़ा होता, एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड, ही though he knew not which soul spake, because both meant both spake the same, might thence a new concoction take, and part for purer than he came. तो वो व्यक्ति, हालांकि वह नहीं जान पाता कि कौन सी आत्मा बोल रही है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही था, दोनों एक ही बात कह रहे थे। वहां से हमारे मिलन से, यानी कि एक नया मिश्रण, एक नया कॉन्कोक्शन प्राप्त कर सकता था, और आने की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध होकर वहां से विदा होता। माइट थेंस अ न्यू कॉन्कोक्शन टेक, एंड पार्ट फॉर प्योरर देन ही केम। दिस एक्सटेसी डॉथ अनपरप्लेक्स, वी सैड एंड टेल अस व्हाट वी लव, वी सी बाय दिस it was not sex, we saw not what did move। तब हमने कहा कि ये परमानंद हमारी उलझनों को सुलझा देता है। दिस एक्सटेसी डॉथ अनपरप्लेक्स, वी सेड, कहा कि परमानंद जो है, ये एक्सटेसी जो है, ये हमारी उलझनों को सुलझा देता है, और ये हमें बताता है कि हम वास्तव में किससे प्रेम करते हैं। तब हम देखते हैं ये केवल काम वासना, ये केवल सेक्स नहीं था, है ना। दिस इट वाज नॉट अ सेक्स, ये केवल काम वासना नहीं थी। और अब हम समझते हैं कि हम उस शक्ति को नहीं देख पा रहे थे जो हमें चला रही थी। वी सॉ नॉट व्हाट डिड मूव, बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स दे नो नॉट व्हाट, love these mixed souls doth mix again, and makes both one each this and that। लेकिन जैसे प्रत्येक अलग अलग आत्माओं में न जाने किन किन चीजों का मिश्रण होता है, देखिए, बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स, जैसे अलग अलग आत्माओं में न जाने कितनी चीजों का मिश्रण होता है, वो समाहित होता है इसके अंदर। प्रेम इन मिश्रित आत्माओं को फिर से आपस में मिला देता है। लव दीज मिक्स्ड सोल्स डॉथ मिक्स अगेन, प्रेम इन मिश्रित आत्माओं को फिर से आपस में मिला देता है। एंड मेक्स बोथ वन, और दोनों को एक बना देता है, जहां प्रत्येक में दूसरे का अंश होता है। ईच दिस एंड दैट।
A single violet transplant, the strength, the color, and the size, all which before was poor and scant, redoubles still and multiplies. और जैसे एक अकेला वायलेट का जो फूल होता है, इसको जब नई जगह रोपा जाता है तो उसकी जो शक्ति होती है, उसका रंग होता है और उसका आकार जो होता है, जो पहले बहुत कमजोर था और अल्प था, थोड़ा सा था, वो और ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद वो कई गुना विकसित हो जाता है. A single violet transplant, the strength, the color, and the size, all which before was poor and scant, redoubles still. है ना, दोबारा से जो है जब उसको रोपा जाता है किसी दूसरी जगह, उसकी शक्ति, उसका रंग और आकार जो बहुत छोटा सा था पहले, बहुत कमजोर था, वो कई गुना बढ़ जाता है. With one another, so enter inanimates two souls, that abler soul which thence doth flow, defects of loneliness controls. We then, who are this new soul, know of what we are composed and made, for the atomies of which we grow are souls whom no change can invade. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि तब हम जो अब ये एक नई आत्मा बन चुके, वी देन हु आर दिस न्यू सोल, है ना, तब हम जो एक नई आत्मा बन चुके हैं, जानते हैं कि हम किन तत्वों से बने और रचे, और व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, क्योंकि जिन सूक्ष्म कणों से, देखिए एटॉमीज यानी एटम्स की बात करें, परमाणु, तो हम जिन सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिनसे हमारा विकास हुआ है, वे स्वयं आत्मा है और जिनमें कोई भी बदलाव जो है ये प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि वो अमर होती है. whom no change can invade, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, कोई बदलाव उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, यानी वो अमर होती है, आत्माएं जो है अमर होती है. But oh alas, so long, so far, our bodies, why do we forbear? They are ours, though they are not we. We are the intelligences, they the spheres. फिर लाइनों में जॉन डॉन जो हमारे पोएट है फ्रेंड, वो कहते हैं कि परंतु अफसोस, बट ओ अलास, परंतु अफसोस इस बात का है कि इतने लंबे समय तक और इतनी दूर तक हम अपने शरीरों से परहेज क्यों कर रहे हैं. वे हमारे हैं, भले ही वे हम, यानी जो हमारी असली पहचान है वो नहीं है. हम तो आत्मा है. देखिए इंटेलिजेंसेस को यहाँ पे आत्माओं के संदर्भ में ले रहे हैं. हम तो आत्मा है और वे हमारे जो है स्फीयर्स है, आकाश मंडल है. हमारा जो शरीर है वो हमारे लिए स्फीयर्स है और हम इंटेलिजेंसेस हैं, आत्मा है. We owe them thanks because they thus did us to us at first convey, yielded their senses force to us, nor are draws to us but allay. अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं जॉन डॉन जी कि हम उनके आभारी हैं. वी ओ देम थैंक्स, हम उनके आभारी हैं और हम उन्हें धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस शुरुआत में हमें एक दूसरे से मिलवाया. क्योंकि शरीर है, शरीर ही मिलते पहले, तो हम इन शरीर जो है हमारे, इनके आभारी हैं और इनकी कारण ही हम शुरुआत में एक दूसरे से मिल पाए. अपनी इंद्रियों की शक्ति हमें सौंप दी उन्होंने. वे हमारे लिए कोई कचड़ा नहीं है. देखिए ड्रॉस, कचड़ा, ये हमारे लिए कोई कचड़ा नहीं है बल्कि एक एलय है. देखिए एलय मतलब एलॉय, मिश्र धातु जो होती है इसको एलॉय कहा जाता है, जिसको यहाँ पे एलय लिखा है उन्होंने. तो यहाँ शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि शुरुआत जब होती है, जब दो प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसका जरिया जो होता है, उसका माध्यम तो शरीर ही होता है. तो हम उस शरीर के भी आभारी हैं और हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी मुलाकात हुई. इसलिए वो शरीर जो है, वो इंद्रियों की शक्ति जो है उन्होंने हमको सौंप दी. वो हमारे लिए कोई कचड़ा नहीं है बल्कि एक मिश्र धातु की तरह जो बहुत मजबूत होती है. ऑन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो, but that it first imprints the air, so soul into the soul may flow, though it to body first repair. अब यहाँ पे जॉन डॉन जो हमारे कवि है, ये कह रहे मनुष्य पर स्वर्ग का प्रभाव
ये सीधा तो नहीं होता, बल्कि वह पहले हवा पर अपनी छाप छोड़ता है। ऑन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर। पहले ये हवा में अपनी छाप छोड़ता है। वैसे ही आत्मा में मिलन संभव है। सो सोल इनटू द सोल में फ्लो। वैसे ही आत्मा का आत्मा से मिलन संभव है। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर। यद्यपि उसे शरीर का सहारा तो पहले लेना पड़ता है, यानी पहले दो शरीर ही मिलते हैं। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो पहले तो शरीर ही मिलते हैं ना, पहले से आत्मा का पता तो नहीं होता। तो जो शरीर है ये पहला जरिया होता है दोनों प्रेमियों की मुलाकात का। एज अवर ब्लड लेबर्स टू beget spirits as like souls as it can, because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man। जैसे कि हमारा रुधिर जो रहता है, ब्लड ना, उन प्राण तत्वों को गढ़ने के लिए श्रम करता है ना। लेबर्स टू beget spirits, उन प्राण तत्व, स्पिरिट्स देखिए प्राण तत्वों को गढ़ने के लिए श्रम करता है, लेबर करता है, जो यथासंभव आत्मा के समान ही सूक्ष्म होते हैं। एज लाइक सोल्स एज इट कैन, जो यथासंभव आत्मा के समान सूक्ष्म हो। क्योंकि इंसान बनाने वाली उस जटिल गांठ देखिए सब्टल नॉट, उस जटिल गांठ को जोड़ने के लिए इन्हीं जैसी उंगलियों की आवश्यकता होती है। विच मेक्स अस मैन, फिंगर्स नीड टू knit that subtle knot which makes us man. So must pure lovers' souls descend to affections and to faculties which sense may reach and apprehend, else a great prince in prison lies। उसी प्रकार से जो प्योर लवर्स होते हैं, शुद्ध प्रेमी जो होते हैं, उनकी आत्माओं को भी उतरना चाहिए, डिसेंड देखिए नीचे उतरना चाहिए, भावनाओं और उन शक्तियों तक, है ना, टी अफेक्टेशंस एंड टू फैकल्टीज, और उन शक्तियों तक जिन्हें इंद्रियां पहुंच सके और समझ सके, जहां तक इंद्रियां पहुंच सके और उसे समझ सके। एज अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज, जैसे कि अन्यथा क्या होता है कि एक महान राजकुमार जो है जैसे जेल में पड़ा रह जाता है, उसी तरह से जब तक आत्माएं जो होती हैं शुद्ध प्रेमियों की, वो उन भावनाओं और उन शक्तियों तक अगर ना पहुंच सके जहां इंद्रियां उन्हें पहुंच सके और उन्हें समझ सके, तो अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, जैसे एक राजकुमार जो है वो बहुत योग्य है कुछ करने के, लेकिन वो जेल में ही पड़ा रह गया हो और कुछ ना कर पाया हो। टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट सो वीक मैन ऑन लव revealed may look, love's mysteries in souls do grow, but yet the body is his book। अब कभी यहाँ पे कह रहा तो फिर हम अपने शरीरों की ओर मुड़े, टर्न वी देन, है ना, टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट सो वीक मैन, ताकि कमजोर पुरुष उस प्रेम को देख सके जो अब प्रकट हो चुका है। दैट सो वीक मैन ऑन लव revealed may look, ताकि वो कमजोर पुरुष जो है उस प्रेम को देख सके जो प्रकट हो चुका है। लव्स मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो, प्रेम के रहस्य जो है आत्माओं में ही पनपते, किंतु फिर भी शरीर ही इसकी पुस्तक है। बट येट द बॉडी इज हिज बुक, प्रेम के जो रहस्य होते हैं ये पनपते तो आत्मा में ही, लेकिन बिना शरीर के तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि जो शरीर जो है ये इनकी किताब है। And if some lover such as we have heard this dialogue of one, let him still mark us, he shall see small change when we are to bodies gone। और यदि हमारे जैसा ही कोई प्रेमी, एंड इफ सम लवर सच एज बी, और हमारे जैसे ही तब कोई एक प्रेमी हो जो आत्माओं के इस मिलन, है ना, हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन लेट हिम स्टिल मार्क अस, तो वो आत्माओं के इस मिलन जो एक संवाद है, अगर इसको वो सुन ले तो वो हमें गौर से देखेगा और पाएगा कि जब हम शरीरों में लौटते तो बहुत कम बदलाव आता है।
Let him still mark us, he shall see some change, small change when we are two bodies gone. तो जब हमारी आत्माओं का मिलन हो जाता है तो वो हमारे शरीर भी उस आत्मा के मिलन के अनुसार जो है बदल जाते हैं। यानी कि शरीर से शुरुआत तो होती है, लेकिन जब एक बार आत्माओं का मिलन हो जाता है, जब दो लोग आत्मा से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो उनका शरीर भी उसी अनुसार जो है ढल जाता है। फ्रेंड, डायलॉग ऑफ वन जो कहा गया है, एक का संवाद है ना, इसका मतलब ये कि दो आत्माओं का इतना गहरा मिलन हो जाना कि वो मिल करके जैसे एक ही हो गई हो, और अब उनकी बातें जो है दो अलग अलग व्यक्तियों की नहीं बल्कि एक ही चेतना की हो गई। स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गॉन, है ना। यहाँ पे कवि का जो जो कहना ये चाहते हैं कि आत्माओं का मिलन जो होता है वो इतना शक्तिशाली और वास्तविक होता है कि वो जब अपनी आध्यात्मिक अवस्था से बाहर निकल के जब वो अपने भौतिक शरीरों में लौट करके आती, तो भी जो प्रेम की पवित्रता या तीव्रता होती है इसमें कोई कमी या बदलाव नहीं होता। एक बार जब आध्यात्मिक मिलन हो जाता है ना, एक बार जब आत्माओं का मिलन हो जाता है तो भौतिक शरीर जो है वो भी उसी तरह से प्रेम का जो पवित्रता है और तीव्रता जो है उसे बनाए रखता है। यहाँ पे कविता जो समाप्त होती है फ्रेंड, उसका पूरा सार अगर देखें तो कहना ये चाहते हैं जॉन डॉन जो हमारे कवि है कि सच्चा प्रेम जो है ये आत्माओं का मिलन है, लेकिन शरीर के बिना ये प्रेम भी अधूरा है। शरीर जो है उस प्रेम को पूर्णता और अभिव्यक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जब भी दो व्यक्तियों का मिलन होता है, जब पहली बार वो मिलते हैं, तो उसका जो जरिया होता है वो तो शरीर ही होता है। यह प्रेम की शुरुआत तो शरीर से ही होती है ना, शरीर को देख के शुरुआत होती है। आइए फ्रेंड, ये जो कविता है द एक्सटेसी, इसमें जॉन डॉन ने जो है आत्मा और शरीर के बीच में एक संतुलन की जो है ये अद्भुत कहानी का वर्णन किया है। इनमें से कुछ चीजों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आत्माओं का बाहर निकलना, जो एक्सटेसी वर्ड का यूज किया गया, परमानंद जिसका अर्थ होता है, यानी यहाँ पे आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बात की गई। कविता की जो शुरुआत होती है उसमें एक्सटेसी शब्द का प्रयोग किया गया, जो ऐसी अवस्था को बताता है जब आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल गई हो। और यहाँ पे कवि जो है अपनी प्रेमिका के साथ फ्रेंड एक नदी के किनारे पर चुपचाप बैठे, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनकी आत्मा है वो शरीर को छोड़कर जो है बाहर निकल गई और हवा में आपस में मिल रही। यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कवि की जो सच्चा प्रेम है इसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक रूहानी जुड़ाव होता है, एक रूह से यानी आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। एक और चीज जो इसमें यूज हुई है फ्रेंड, दो से एक हो जाना। जब दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो एक नई आत्मा, एक न्यू सोल का जन्म हो जाता है। और वो कहते हैं कि जो ये न्यू सोल है, एक नई आत्मा जो है, ये इस तरह से होती है जैसे कोई एलॉय होता है, जैसे अलग अलग धातुओं से मिला करके बनाया जाता है। और एलॉय हमेशा जो धातु होती है, जो एक सामान्य धातु होती है, इससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इसी तरह से जब दो प्रेमियों की आत्माएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो वो इस तरह से जुड़ जाती हैं और इस तरह से मजबूत हो जाती हैं जैसे कि कोई एलॉय हो। इस कविता में एक और खास बात है फ्रेंड कि कवि ने भले ही आध्यात्मिक प्रेम का महत्व बताया, लेकिन उन्होंने शरीर के महत्व को कम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आत्मा का मिलन होता है, जब दो प्रेमी पहली बार मिलते हैं, तो उसमें शरीर ही से ही शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो होती है ये तो बॉडी से ही होती है। इसलिए उन्होंने शरीर को जो है किताब से तुलना की है शरीर की। जैसे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताब पढ़ी जाती और बिना किताब के ज्ञान नहीं मिल सकता, उसी तरह से जो आत्मा का प्रेम है इसकी शुरुआत तो शरीर से ही होती है। इसलिए वो कहते हैं कि हम इस शरीर के आभारी हैं, हम इसे धन्यवाद करते हैं। तो शरीर भी माध्यम है जिनसे आत्माएं जो है एक दूसरे तक पहुंचती है। तो प्रेम का ये जो चक्र है फ्रेंड, ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब आत्मा से शुरू होकर के शरीर तक प्रेम पहुंचता है। और शरीर के महत्व को जैसे मैंने बताया कि कवि ने शरीर के महत्व को कम नहीं किया, तो शरीर से ही शुरुआत होती, फिर ये आत्मा तक पहुंचता है। लेकिन शरीर से मिलन जो होता है, शरीर का जो मिलना है, ये इसमें केवल वासना ही नहीं है बल्कि एक विचार है।
और ये शरीर और आत्मा इन दोनों का एक सुंदर सा संगम है। इसी के साथ फ्रेंड हमारी ये जो आज की कविता है, ये जो पोएम है द एक्सटेसी, जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई, इस कविता को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसको मैंने पूरा समझाने की आध्यात्मिक इसका जो अर्थ है, कविता का शब्दों का अर्थ के अलावा तो इसके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है, जो कवि कहना चाहता है, इसे भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और इसको पूरी तरह से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की है, ताकि ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती, तो वो भी इस तरह से बहुत अच्छे से इस कविता को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।